के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। श्लोका ओके, नंबर आगे। 2। हम्म। आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं आपको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। और पढ़ना है प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर जो कपिल भगवान हैं, तो देवहूति माता को, अपने माता को ज्ञान दे रहे हैं कि वो बता रहे हैं, मैं उस परम सत्य के बारे में बताऊंगा जो समझकर आप इस भौतिक बंधन से, है ना, इस प्रकृति के तीन गुणों के जो बंधन हैं उसके अधीन जो रहते हैं उससे मुक्त हो सकते हैं, प्रकृति के तीन गुणों के परे जा सकते हैं। तो हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26 चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कपिल भगवान देवहूति माता को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इससे पहले भक्ति योग के बारे में बताया, लेकिन वो समझने के लिए, उस स्तर तक उठने के लिए जो सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं अभी, जो डिफरेंशिएट करना कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, ये समझना कि, और उसके आगे अच्छा इसके ऊपर भी कोई है, भगवान है, परमात्मा है, ये समझना, ये सारी चीजों को सांख्य के हिसाब से समझना, सांख्य योग के हिसाब से समझने के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले भगवान, इसमें श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति, है ना, 18th चैप्टर के 55 वर्स यहाँ कोट किया जा रहा है, भक्त्या माम अभी जानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को कह रहे हैं, आखिरी इसमें कंक्लूड कर रहे हैं भगवत गीता, तो उसमें आखिरी इसमें कंक्लूड करते हुए बता रहे हैं, मैं जैसे तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ऐसे मुझे समझना ना, वो परम ऐसे प्राप्त करना वो भक्तों से ही संभव है। वो केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है। भक्त्या माम अभी जानाति, मुझे समझना केवल भक्त से ही संभव है, भक्ति से ही संभव है। और जब उस ऐसे एक व्यक्ति का चेतना, है ना, सदैव मुझ पर स्थिर रहता है, तो वो मेरे धाम, है ना, भगवत धाम जाने के योग्य बनता है। तो भक्त्या माम अभी जानाति, भगवान को समझना और भगवत धाम जाने के योग्य भक्ति मार्ग से आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका यहाँ इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं। उसके आगे चैतन्य महाप्रभु जो समझाते हैं कि जो भगवान को समझना, सारे शास्त्र सारे वेद से पढ़कर तो भगवान को ही समझना है, तो हम सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ पढ़ सकते हैं और सबसे सार आखिरी में भगवान को समझ सकते हैं। भगवान सीधा भगवत गीता में 15वें अध्याय पे 15 श्लोक में बताते हैं, वेदेश सर्वे हमें वेदे वेदांत कृत वेद विद एव चाहम सर्वस्य जामृत सन्निविष्टम अतः स्मृति जन्म भुवनम च। कि सारे शास्त्र से, सारे वेदों से समझना भगवान को ही है, भगवान ही सबके ज्ञाता है, उन्हीं को समझना, सारे वेद पढ़ने का सार उन्हीं को समझना ही है। तो वो 15वें अध्याय के 15 श्लोक भगवद गीता में बता देते हैं। तो उसको यहाँ चैतन्य चरितामृत का रेफरेंस दिया जा रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, अपने शिक्षा में बताते हैं, जो सांख्य फिलोसफी के बारे में, जो ये सब डिफरेंस समझना, है ना, कि जैसे हम डिग्री लेते हैं, डिग्री करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ऊपर की क्लास कर रहे हैं, तो हमें नीचे के कक्षाओं से जाना पड़ेगा, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, ये सब पास करते करते आगे जाना है, उस स्तर तक उठना है। तो भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में सब समझना है, तो पहले डिफरेंशिएट कर, अच्छा मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस चीज से बना हूँ, ये शरीर है, अच्छा ये शरीर क्या क्या चीजों से बना है, अच्छा ये आत्मा है, तो आत्मा शरीर से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है, तो ये सारे डिफरेंस समझना। अच्छा ये प्रकृति, यहाँ मैं जी रहा हूँ, यहाँ मुझे एक शरीर मिला है, इसमें तो प्रकृति के साथ मेरा संबंध कैसे है, उसके साथ कैसे, उसको कैसे समझना है, तो ये प्रकृति के ही गुणों में, तीन गुणों में अधीन होकर रह जाऊं, उसी में कर्तव्य करते रहूं, या इससे ऊपर उठूं, तो ये सब चीज समझना है। तो वो इसमें संख्या में क्लियरली वो स्टेप बाय स्टेप वो समझाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, जो गुरु शिष्य परंपरा से इसको समझना चाहिए, एनालिटिकल स्टडी ये होना चाहिए कि प्रकृति, अच्छा ये शरीर है, अच्छा ये भौतिक प्रकृति है, प्रकृति किस चीजों से बना हुआ है, तो उसके 24 एलिमेंट्स, 25 एलिमेंट्स, 26 एलिमेंट्स, ऐसे सारे पदार्थ से जो भौतिक प्रकृति बना है, उस सभी पदार्थों पदार्थों को समझना, 24 मेन एलिमेंट्स प्लस एडेड एलिमेंट्स क्या है उसको समझना,
सब चीज सांख्य में आता है। तो वो कपिल भगवान बताते हैं देवहूति माता को कि मैं अभी आपको वो ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे आप इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए भी स्वयं, हम सभी यहाँ जुड़े हैं बहुत समय से, हम सब भक्त हैं ऑलरेडी और भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम सभी पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी स्वयं को याद दिलाना और दूसरों को प्रेरणा देना है आगे बढ़ने के लिए, सबको ये भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ कपिल भगवान की शिक्षाएं में मदद करेगी, तो हमें याद दिलाने के लिए स्वयं को और बाकियों को, दूसरों को, अन्य लोगों को भी याद दिलाने के लिए, दूसरों को, नए लोगों को प्रचार करने के लिए मदद करेगा। तो इसमें ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो वो जो ये बंधा हुआ ना, जो बंधन है, उस बंधन को तोड़ने के लिए, इस भौतिक भवसागर, इसका जो बंधन है, इस बंधन को तोड़ने लायक जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो ज्ञान के सबसे पहले ये है, जो भगवद गीता में भी 3 लेवल्स में बताते हैं भगवान के। पहले एक सीक्रेट बताते हैं, फिर एक पहले तो रहस्य बताते हैं, ज्ञान, गुह्य ज्ञान, फिर उसके बाद और अधिकतर गुह्य ज्ञान बताते हैं, फिर परम गुह्य ज्ञान बताते हैं भगवान के बारे में। तो सबसे पहले गुह्य ज्ञान ये बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ये समझना। फिर उसका डिफरेंशिएशन करना कि कैसा है, क्या है आत्मा, क्या है शरीर, क्या है, ये सब चीज डिफरेंस समझना। फिर समझ, अच्छा मैं कौन हूं, मैं समझ गया, मेरे ऊपर कौन है, भगवान है, तो परमात्मा है, उनके बारे में समझना। फिर आखिरी में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही है, परमात्मा भी वही, भगवान ही है। तो उस भगवान को शरण ग्रहण करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को तृप्त करने का प्रयास करना, ये सब चीज आखिरी में आते हैं। 3 लेवल्स में हम देखते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी शुरुआत में हमें समझना आत्म साक्षात्कार, जो हम किताब में पढ़ते हैं ना, आत्म साक्षात्कार है। तो समझना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये पॉइंट समझना। तो यहाँ पर श्वेता श्वेतर उपनिषद से यहाँ कोट किया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में समझाते हैं कि सिर्फ अपना आत्म साक्षात्कार की, उसका है ना कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, ये चीज जो शुरू होता है, ये चीज जो समझे, ये चीज जो दृढ़ता, इसको क्लियरली समझे। कैसे नहीं पढ़ रहे हैं बस अभी के लिए पढ़ लिया खत्म हो गया, ऐसे नहीं है, उसको प्रॉपरली उसको समझना है प्रैक्टिकली। जो ज्ञान है ठीक है, उसके आगे जो विज्ञान, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होना चाहिए, है। तो उसको कैसे वो समझे, ऐसे समझे, अगर हम वैसे समझेंगे तो वो सिर्फ काफी है कि हम आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए, वो स्टेप है, पहला कदम है, तो वो काफी है हमें आध्यात्मिक प्रगति हमारा होने के लिए, वो काफी है। तो यहाँ श्वेता श्वेतर उपनिषद 3.8 कोट किया जा रहा है, वेदा हम एत पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्ताद तम एव विदित्यादि मृत्युम एति नान्यः पंथा विद्यते यनाय विद्यते अयनाय यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित यस्मान् नान्यो न न्यायोस्ति किंचित वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस् तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। I know that Supreme Personality of Godhead, who is transcendental to all material conception of darkness. Only he who knows Him can transcend the bonds of birth and death. There is no way for liberation other than this knowledge of the Supreme Person. तो ये परम ज्ञान है। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त होना है तो भगवान को समझना है, उस भगवान के बारे में समझना है कि वो जो ब्रह्मा जी भी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, वो सभी के स्रोत है, उन्हीं से सब कुछ आता है। तो ये पॉइंट हमें समझना है, ये पॉइंट हमें समझना है। तो यहाँ कपिल भगवान अपने माता को बता रहे हैं श्रवणम के बारे में, सुनने के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो यहाँ कपिल भगवान जो है, भगवान के एक अवतार हैं, तो वो एक अथॉरिटी है, प्रामाणिक स्रोत है सुनने के लिए, है ना, भगवान के बारे में ज्ञान देने के लिए। तो कपिल भगवान यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। तो देखने के बारे में, है ना, जो दर्शन के बारे में बता रहे, जो कान से दर्शन, कान से सुनने के माध्यम से हम ये सब दर्शन कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो उसके बारे में श्रवणम का इंपॉर्टेंस यहाँ बताया जा रहा है। तो जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि जो यमराज, जो इसमें अजामिला के कहानी में आता है, जो अजामिला को अजामिला के आखिरी मोमेंट में यमदूत प्रकट होते हैं उनको ले जाने के लिए, तो अपने पुत्र को नारायण
को याद करते हैं, तो नारायण नाम लेते तो भगवान के विष्णु दूत प्रकट हो जाते हैं। तो उनका जब युद्ध चलता है तो यमराज वहां प्रकट होते हैं और उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं यमदूत को कि ये भगवान विष्णु के भक्तों को मत लेके आना है ऐसे ही। तो बताते हैं आप तो हमारे भगवान हो, तो आप तो हम हमारे स्वामी, आपके ऊपर भी कोई है। तो वो उसके बाद फिर यमराज ज्ञान देते हैं वहां पे, यमदूत को बताते हैं कि ऐसे ये सब चीज समझना है, ये सब शास्त्र अगर समझना है तो 12 महाजन है। तो 12 महाजन का लिस्ट बताते हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जानको जनको भीष्मो बलिर वैशाखिर वयम। तो इतने 11 लोगों का नाम बता के लास्ट में बताते हैं मैं भी, वयम मैं। तो वो 12 महाजन का लिस्ट बताते हैं। तो इसमें स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारदा, शिव जी, कुमार, चाहे कुमार के बारे में, फिर कपिलो मनु, कपिल भगवान और मनु। तो ऐसे प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म, बलि महाराज और व्यासखीर, तो व्यासदेव के पुत्र जो सुखदेव गोस्वामी, और वयम। तो 12 महाजन के लिस्ट बताते हैं। तो उस 12 महाजन में आते हैं कपिल भगवान भी। तो भगवान भी एक महाजन है, कपिल मुनि भी एक महाजन है। तो वो एक प्रामाणिक स्रोत है ये भगवान के बारे में ज्ञान समझने के लिए। तो ये चीज जो अभी कपिल मुनि अपने माता देवहूति माता को बता रहे हैं, ये प्रामाणिक ज्ञान है। तो ऐसे नहीं कि कुछ भी माता भी दुखी है तो माता को शांत करने के लिए कुछ तो ज्ञान बता दो, माता को शांत करो, ऐसे नहीं है। वो प्रॉपर ज्ञान ही प्रदान कर रहे हैं। उसमें चैतन्य महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी और भक्तों को जो शिक्षा प्रदान करते हैं, उसमें आता है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास कृष्णेर तथास्त शक्ति भेद अभेद प्रकाश सूर्यांश किरणे याचे अग्नि ज्वाला छाया स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति हय। तो हमारे लक्ष्य हैं भगवान के सेवक बनना, भगवान के चरण कमल का सेवा करना। तो वो हमारा लक्ष्य है। तो वो जैसे जो सूर्य के किरण हिसाब से हम भी भगवान के अंश हैं। तो हम खुश तभी रह सकते हैं जब हम अंश सारे मिलकर भगवान को, जो पूर्ण भगवान है, उनको जब सेवा करेंगे, जो उनके जो अलग अलग शक्तियों से, तो उनके बारे में, उनके अलग अलग शक्तियों के बारे में वर्णन आता है। तो वो शक्तियों के बारे में समझना कि अच्छा भगवान की अलग अलग शक्ति हैं, भगवान के अलग अलग अवतार हैं, भगवान के अलग अलग लीलाएं हैं, इतना कुछ है, बहुत कुछ है। ये सब जब धीरे धीरे समझेंगे तो एक ज्ञान हमें जब ज्ञान बढ़ेगा, भगवत भगवत ज्ञान बढ़ेगा, तो धीरे धीरे हम जो बंधन है, इस भौतिक बंधन को तोड़ सकते हैं, इस बंधन को पार कर सकते हैं। तो वो कपिल मुनि यहाँ बता रहे अपने माता को कि वो ज्ञान ये है, भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो आगे के 2 श्लोक पढ़िएगा माता जी प्रभु, आगे के 3 श्लोक कोई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ती हूँ। हाँ राधा माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा और उनका आदि नहीं है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के भी परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। श्लोक नंबर 4। हाँ 3 पढ़ना है। 4। उस महान से महानतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। प्रभु आगे भी पढ़ो क्या? आगे एक और श्लोक पढ़िएगा। ठीक है प्रभु। 5। श्लोक नंबर 5। अपने 3 गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है और इसे देखकर सभी जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे भगवान को, है ना, भगवान को क्या बताया जा रहा है? अनादि बताया जा रहा है, जिसका कोई बिगिनिंग, कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसे अनादि,
है ना, जो उनका आदि, वो उन्हीं से सब कुछ आता है, वहीं सबके स्रोत हैं, वहीं सबके आदि, वहीं से, उन्हीं से सब कुछ शुरू होता है, उनका कोई और स्रोत नहीं। जो ब्रह्म संहिता में भी देखते हैं, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद वगैरह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। जो सारे प्रकृति, सभी के पुरुष, जो पुरुष हैं वो भगवान ही हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो सारे अथॉरिटीज यहाँ पे उसको सैंक्शन कर रहा है। तो 12 महाजन में से देखें, सारे ही ये अथॉरिटी सैंक्शन कर रहे हैं कि भगवान के बारे में, जो भगवान के जो महानतम के बारे में, भगवान के जो महिमा के बारे में बताते हैं। तो वैसे इसको समझना, जो पहले तो हम ये समझे कि ये हम शरीर नहीं है, आत्मा है, उसके बाद समझे अच्छा इसके ऊपर कोई है, परमात्मा है, भगवान है, तो उसको समझना। तो इसको ये है कि भगवान हर जगह है ना। भगवान अगर हमारे सामने लीला कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा वहां आ गए और कहीं तो है नहीं। वो सब कुछ चलाते हैं, उन्हीं से सब कुछ आया है। तो हम जो देखते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, भगवान से जितने भी एक्सपेंशन आते हैं, जितने भी अवतार आते हैं, जितने भी एक्सपेंशन आते हैं, सभी अपने में कंप्लीट है ही। लेकिन उसके बावजूद, इतने सारे अवतार आने के बावजूद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तो वहीं रहेंगे। उनका जैसे एक अगर मान लो मैं एक 10 एक्सपेंशन कर, अगर योग सिद्धि प्राप्त करके मैं अगर 10 एक्सपेंशन कर लिया, तो उसमें मैं अपना पार्ट, अच्छा 10% इसमें 10 एक्सपेंशन कर लिया, 10% उसमें सारे में अपना शक्ति डाल दिया, तो मेरे कुछ बचेगा नहीं, ऐसे हो ही नहीं पाएगा। मैंने अगर योग सिद्धि प्राप्त हुआ तो ऐसे तो मैं क्या हूँ, मैं इधर अपना एक्सपेंशन हो गया, मेरा कोई शक्ति ही नहीं बचता। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, उनके कितने भी अवतार आए उनमें से, लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कृष्ण ही है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान भगवान बने, तो भगवान भगवान ही है। उनको शक्ति अर्जित करने का, ज्ञान अर्जित करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान में ही है। तो देखते जो भगवान के बाल्य लीला में देखते, कृष्ण लीला में बाल्य अवस्था में इतने सारे असुर को मारे थे। तो ऐसे ये नहीं था कि उनको उतना शक्ति, जब बड़े हुए तभी उनको शक्ति आई, उनको शक्ति हमेशा ही था। जब कारागृह में वो पैदा हुए थे, तभी चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में प्रकट हुए थे। तो वैसे सारे शक्ति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही हैं, उन्हीं में सब कुछ है। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक से ही देखते हैं, जन्मादि अस्य यथा अन्वयो ऐसे देखते हैं, जन्मादि अस्य, तो शुरुआत उसमें देखते हैं। तो वही सब कुछ सृष्टि स्थिति संहार सब कुछ वही करते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग एक्सपेंशन, अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं, उनको कार्य से सौंपे हैं कि एक एक डिपार्टमेंट, एक एक गवर्नमेंट में जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वैसे एक एक डिपार्टमेंट है। तो वो सब भगवान ही अल्टीमेटली ये कर रहे हैं। तो इसमें ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं में, ब्रह्म संहिता में हम देखते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण से आगे देखते हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम अधिपुरुषम तमहम भजामि। भगवान के बारे में जो ब्रह्मा जी भी कंफर्म करते हैं, और भगवत गीता में भी भगवान स्वयं बताते हैं, और अर्जुन भी कंफर्म करते हैं, और अर्जुन ये भी बताते हैं कि ये बस मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे प्रामाणिक आचार्य भी हैं, कहते हैं, नारद असित देवल व्यास, ये सभी ये कंफर्म करते हैं। सारे उपनिषद में भी यही कंफर्म्ड है तो भगवान के बारे में, कि वो सभी जगह व्याप्त हैं, तो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, उनके लाइट के रूप में भी हर जगह। जैसे उसके उदाहरण देखें, जो सनलाइट है ना, जो सूर्य किरण हम देखते हैं, सूर्य प्रकाश देखते हैं, तो जो प्रकाश जो है हर जगह फैला है ना, हर जगह फैला, वो क्या सारे जितने भी अंधकार है उसको सब दूर कर सकता है, उसको सब ये कर सकता है। तो वैसे ही ये सब सोर्स, लाइट जो है, सूर्य किरण हो या चंद्र किरण हो या फायर, आग, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो भी है, ये सब सोर्स ऑफ लाइट, ये सब भगवान से ही आता है। तो उनके ब्रह्म ज्योति के लाइट से, एफलजेंस से आता है। तो वो ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के जो आकार से, भगवान का जो चमक, उनका जो रोशनी है, उनके आकार से जो उनके स्वरूप से जो रोशनी है, उसको ब्रह्म ज्योति के रूप में हम समझते हैं। तो वही सब लाइट के सोर्स वही हैं। तो समझना है कि वो भगवत धाम में है, वहां पर उनका तो लाइट है ही, उनका सब कुछ है। तो भगवत गीता में देखते हैं, 15th चैप्टर में देखते हैं कि उस धाम में, भगवत धाम में
सूर्य का, चंद्र का या आग का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भगवान से ही जो रोशनी, उसी में काम चलता है वहां पर। तो इसमें और ब्रह्मा जी भी ये बार बार कंफर्म करते हैं, आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभिः ताभिर य एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो एक भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो पुरुष है, वो एक पुरुष है। उनके सिद्धांत के बारे में, उनके आकार के बारे में, रूप के बारे में वर्णन आता है। फिर उसके बाद उनकी शक्तियों के बारे में बताया जा रहा है कि प्रकृति है तो उनकी एक शक्ति है, तो प्रकृति के 3 गुण के बारे में, ऐसा भगवान की ही शक्तियां हैं। तो ये शक्ति कैसे है, वो कवरिंग कर रहा है। तो ऐसे जब हम ऐसे देखते हैं, जो सूर्य के जब बादल ये हो जाता है ना, जब बारिश होने वाला होता है, तो हम देखते हैं पूरा कवर हो जाता है, पूरा थोड़ा डार्क हो जाता है। तो हम देखते हैं अरे सूर्य तो आया ही नहीं है, सूर्य उदय हुआ ही नहीं है। ठीक है, सूर्य है, सूर्य तो वैसे ही है, लेकिन सूर्य और हमारे बीच में क्या है, एक बादल आ गया है। तो बादल आ गया तो कवरिंग है। तो सूर्य के लिए क्या है, इतना बड़ा सा आग का गोला है, इतना बड़ा सा प्लेनेट है, इतना ग्रह बड़ा है। तो उनके लिए, सूर्य देव के लिए तो ये तो छोटे छोटे बादल है, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये बहुत बड़ा सा बादल है, हम सूर्य को देख ही नहीं पा रहे। तो वैसे ही ये जो भौतिक बंधन में हम ज्यादा ज्यादा फंसते हैं, ज्यादा ज्यादा उलझ जाते हैं, डूब जाते हैं, बंधन में ज्यादा फंसते हैं, ज्यादा बंध जाते हैं, तो क्या होता है, हमें लगता है हम भगवान से दूर हैं। तो वो माया देवी का टेस्टिंग होता है, तो माया देवी इसमें से कवर कर लेते हैं। लेकिन वही माया देवी हमें भगवान के चरण कमल तक लेके जा सकते हैं, भगवान के सेवा में सही से लगा सकते हैं। तो उनका वो डिपार्टमेंट उनको दिया जा रहा है टेस्टिंग का, कि ये है कि कौन कौन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन योग्य हैं इसके लिए, भगवत धाम जाने के लिए, भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए कौन कौन योग्य है। एलिजिबल कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग कर रहे हैं कि कौन कौन सही, अच्छा इतना सारा टेस्ट दिया, ये पास हो गया, ये सही में भक्त हैं, ये बस ऐसे दिखावा नहीं कर रहे, सही में भक्त है, बस ज्ञान नहीं, इसके साथ विज्ञान भी है, ये भक्त है, प्रैक्टिकली जो बता रहा है, जो आचरण कर रहा है, जो प्रचार कर रहा है, उसका आचरण भी कर रहा है। तो टेस्टिंग करते हैं। तो वही माया देवी जो जैसे बादल सूर्य को कवर करता है, तो वैसे ही जो माया है, तो हमें भगवान से भगवान को कवर किए हैं, भगवान की शक्ति है माया देवी, तो कवर किए हैं। वही माया देवी हमें भगवत चरण तक लेके जा सकते हैं, जब हम ये टेस्ट को सही से पास करें। तो इसको जो परीक्षा दे रहे हैं, इसको हम सही से पास करें, दृढ़ता से हम इसको पालन करेंगे। तो ऐसे नहीं बस सैटरडे सैटरडे भक्ति कर लिया, सैटरडे सैटरडे भागवतम सुन लिया, या डेली सुबह 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा सुन लिया, फिर 1 घंटा माला जप कर लिया, बस खत्म हो गया, भगवान से कोई और रिश्ता नहीं, बस नाम जप कर लिया। जो बताया जा रहा है, नाम जप कर लेती कि सुबह मॉर्निंग डिवोटी, या फिर वीकेंड डिवोटी, वीकेंड्स में सैटरडे संडे मंदिर जाऊं तब डिवोटी, ऐसे नहीं। एक प्रैक्टिकली इसको फॉलो करना है कि हम डिवोशनल सर्विस फॉलो कर रहे हैं, भगवान को केंद्र में रखते हुए कैसे जीवन बिताना है, तो वो प्रॉपर वो समझना, प्रॉपर उसको फॉलो करना है। तो उसके लिए भगवान की शक्तियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान की शक्तियों के बारे में कपिल मुनि बता रहे हैं कि ये शक्ति, भगवान के जो शक्तियां हैं, भगवान का जो रूप है, उसको कवर किया जैसे हमें महसूस होगा। तो इस कवरिंग को अगर पार करना है, तो हमें दृढ़ता से भक्ति करने से ही ये हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना है, ये भौतिक प्रकृति, जो प्रकृति है, प्रकृति के भी ऊपर है भगवान। तो ये भगवान जब आ रहे हैं, प्रकृति इस भौतिक इसमें आकर लीला कर रहे हैं, लेकिन लीला कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जैसे बद्ध हो गए। वो हमेशा मुक्त है, सबके ऊपर है, उन्हीं से सब कुछ आया है। लेकिन जब इधर आते हैं, हमारे सामने आके लीला करते हैं, हमें वापस उनके और आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। तो ये समझना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, वो पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भगवत गीता के 7.12 श्लोका में हम देखते हैं, ये चैव सात्विक सात्विक का भाव राजसस तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मई। जो सत्व रजो तमो गुण सभी मेरी ही शक्ति है, भगवान कह रहे हैं, और सब कुछ मेरे से ही आया है, लेकिन मैं उनके अधीन नहीं हूँ, वो सब मेरे नीचे है, मैं उनके ऊपर हूँ। भगवान बताने में ये सब मेरे से ही आया है, तो ये सब मुझसे ही आया है, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं हूँ, मैं इसके परे हूँ। तो भगवान क्लियरली बता रहे हैं शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। तो नित्य बद्ध
जीव और नित्य मुक्त जीव के बारे में डिफरेंशिएशन हमें समझना है। तो हम भौतिक जगत में आते हैं, शरीर देहधारी आत्मा है, तो शरीर धारण किए हैं तो हम बंधन में फंस गए हैं, तो हमें बंधन से मुक्त होना है, तो भगवान से जुड़ना है, भगवान के भक्तों से जुड़ना है, तो वो हमें मौका मिल रहा है। तो आप लोग सही से हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं जो मौका मिला है भगवान से जुड़ने के लिए, पालन करने, भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए, भगवान का नाम जप करने, भगवत गीता भागवतम पढ़ने, चर्चा करने में हम वो प्रॉपर समय यूज कर रहे हैं, जो मौका यूज कर रहे हैं। तो वही मौका के बारे में कपिल मुनि कहते हैं 25th चैप्टर और 26th चैप्टर में कहते हैं। तो आगे के 4 श्लोक पढ़िएगा माता जी, प्रभु कोई प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ती हूँ श्लोका नंबर 8 प्रभु। श्लोका 6। अपने विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है और इसी प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्म का कर्ता मानता है। श्लोका नंबर 7। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती है। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्म से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। श्लोका नंबर 8। बद्धजीव के शरीर, इंद्रिया तथा इंद्रिया के अधिष्ठाता देव का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, एक और 2 पढ़िएगा, 9 और 10 में। देवहूति ने कहा है भगवान और परम पुरुष तथा उनके शक्तियां के लक्षण कहे, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, एक और माता जी 10वां भी। 10वीं पढ़ो प्रभु। हाँ 10 भी पढ़िएगा। भगवान ने कहा, तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत स्वयं ही प्रकट अवस्था के कारण है और प्रधान कहलाता है। जब ये प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो 6 से 10 देखते हैं। तो इसमें विस्मृति के बारे में बताया जाए, जो विस्मृति, तो हम इसमें शुरुआत में ये पढ़ेंगे कि कुछ पहले के 10, 11, 12 श्लोक तक हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्लियरली श्रील प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में कि हमें वो फ्री विल मिला है, हमें एक मौका मिला है। जो वास्तविकता में क्या है, हम सब आध्यात्मिक है ना, आत्मा जो है आध्यात्मिक स्तर में है, तो वो कभी प्रदूषित नहीं होता है। लेकिन जो भौतिक शरीर जब धारण कर ले, जो कवर हो जाता है, शरीर जब धारण कर लेता है, तो धीरे धीरे बंधन में फंसने का प्रवृत्ति है। लेकिन उस बंधन से मुक्त भी हो सकते हैं, वो हमारे हाथ में। तो हमें एक मौका दिया जाता है, हमें एक फ्री विल दिया जा रहा है कि हमें एक मौका दिया जा रहा है। वो या तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागे या भगवान के तृप्ति के पीछे भागे, भगवान के इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागे, भगवान को प्रसन्न करें या स्वयं को प्रसन्न करें, ये हमारे हाथ में। एक तो हमें यह समझना है कि ये कारागृह है, ये जेल है। तो जेल बनाने का कोई जरूरत नहीं, गवर्नमेंट को जेल बनाने की जरूरत नहीं है। वो अपना रूल्स रेगुलेशन सब इतना स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पूरा संभाल सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जो सही से कुछ फॉलो नहीं करना चाहते हैं, वो ईर्ष्या करते हैं, जो रिवॉल्ट करते हैं, जो अगेंस्ट जाते हैं, उनके विरुद्ध जाते हैं गवर्नमेंट के। तो वो ठीक है, तुम ऐसे जाना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारे लिए एक सेपरेट जगह कारागृह बनाते हैं, वैसे कारागृह बनाते हैं। वैसे ही हम भी भगवान के साथ हैं, भगवान के साथ भगवत धाम में थे, लेकिन हम देख रहे हैं सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो मेरा भी सेवा करना चाहिए। तो हमें वो थोड़ा ये होता है कि ईर्ष्या होता है कि भगवान की सेवा कर रहे हैं सभी, मेरा भी सेवा कर। तो भगवान भौतिक इसमें एक कारागृह में बेच जाओ, तुम वहां जाओ, अपना एक परिवार बनाओ, अपना मित्र, अपने सारा संबंधी, इसके साथ एक रिश्ता, सब कुछ ये बनाओ, सेट करो, वहां सबका राज्य करो, तुम एंजॉय करो, मुझसे दूर एंजॉय करो, और तुम्हारा मर्जी, तुम मुझसे दूर रहना चाहते ठीक है, जाओ। लेकिन उसके बाद भगवान ऐसे नहीं कि छोड़ दिए, वो आते हैं, फिर अलग अलग लीला दिखाते हैं, लीला करते हैं। भगवत धाम अलग अलग इतने सारे धाम है, मायापुर वृंदावन धाम है, उसमें सब अलग अलग लीला स्थली हैं। उससे समय हमें वापस आकर्षित करते हैं और हमें भक्त का संग प्रदान करते हैं। भगवत गीता भागवतम से हमें जोड़ते हैं, तो हमें एक मौका मिला है, श्रील प्रभुपाद से हम जुड़े हैं।
भक्तों से हम जुड़े हैं, जैसे कि हम उनकी कृपा से हमें ये सब सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, चर्चा करने को मिल रहा है, तो मौका दे रहे हैं। तो अभी मौका तो हमें मिल रहा है, लेकिन ये हमारे हाथ में कि मौका हम सही से उसको यूज करें या उसको छोड़ दें, उसको गवा दें या उसको यूज करें, तो हमारे हाथ में। तो यहाँ पे कपिल मुनि वो बता रहे हैं कि विस्मृति के कारण, है ना, जो मौका मिला तो उसको गवा दे, जो भगवान को जो भूलने की प्रवृत्ति से भगवान को भूल गए हैं, तो इस भौतिक शक्ति के अधीन हो गए हैं, तो भौतिक बंधन में और फंस जाते हैं जीव। तो ये माया जैसे कवरिंग करते, जो बादल जैसे कवर किया सूर्य को, तो वैसे ही भगवान को कवर कर दे, जो मटेरियल एनर्जी जो हम ये समझते, अच्छा ये भौतिक प्रकृति है, इसी में मैं खुश हूँ, इसी में मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सबका करता हूँ, मैं सबके स्वामी हूँ, तो एंजॉय करने का जब टेंडेंसी है तो ऐसे होता है। तो हम एक तो भगवान से दूर आ गए हैं, इस कारागृह में आ गए हैं। अब जब भगवान उस मौका दे रहे हैं, वापस बुला रहे हैं, कृपा बरसाते हुए वापस बुला रहे हैं और मौका दे रहे हैं, तो उस मौके को हमें समझना चाहिए, उसको सही से मौके को पकड़ना, उसको गंवाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो विस्मृति के बारे में बताया जा रहा है, तो उसको क्लियर इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये कि जो शरीर धारण किए, तो भौतिक इसमें आए तो शरीर धारण किए, देहधारी हैं, तो इस भौतिक बंधन में फंसने का प्रवृत्ति ज्यादा है। लेकिन वो एक थोड़ा सा भगवान वो मौका दे रहे, फ्री विल हमारे हाथ में है कि हम इस भौतिक बंधन में उलझते जाएं या इस भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयास करें। तो जिस तरफ हम चुनते हैं उसके हिसाब से भगवान हमें प्रदान करेंगे। ठीक है, तुम उलझ से रहना चाहते हो, ठीक है, और लो और लो और फंसे रहो और बंधन में फंसो, भगवान ठीक है, तुम फंसना चाहते हो, ठीक है, फंसते रहो, बचना चाहते हो, ठीक है, बचो, तो भगवान उसका मौका देते हैं, उसका ऑप्शन देते हैं। तो ये कपिल मुनि समझाते हैं। उसके बाद देवहूति माता बताती हैं, फिर से प्रश्न पूछती है, फर्दर पूछती हैं, भगवान के शक्ति के बारे में बताइए, भगवान के बारे में, भगवान के प्रकृति, भगवान के शक्ति के बारे में बताइए। तो वो देवहूति माता पूछती हैं। तो उसमें हम देखते हैं, जो 9th चैप्टर के 10th श्लोक में देखते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये भौतिक जगत है, जो भगवान बता रहे हैं कि उनके हिसाब से चलता है, उनके डायरेक्शन में, उनके सुपरविजन में चलता है। तो इसी में भौतिक सृष्टि में इतना कुछ प्रकट होता है, लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, ये सब जो चलने वाला, नहीं चलने वाला, सब कुछ सृष्टि होता है इस भौतिक जगत में, इस भगवान के ही डायरेक्शन में होता है। तो ये सब भगवान से सृष्टि स्थिति संहार सब कुछ मुझसे ही होता है, ये प्रकृति मेरा ही, मेरे डायरेक्शन, मेरे निर्देशानुसार चलता है। तो वो भगवान क्लियरली बता रहे हैं 9th चैप्टर में और 10th श्लोक में हम देखते हैं। तो ये देवहूति माता वहीं के उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो उनको तो ज्ञान है ऑलरेडी, लेकिन वो पूछ रहे हैं ताकि इतने हजारों साल बाद हम वो पढ़ रहे हैं, हम वो सुन रहे हैं, तो हमारे लिए, हम सभी के लिए भलाई हो, वैसे ये हमें ज्ञान मिल रहा है। उसके बारे में, प्रकृति के बारे में, जो इस अध्याय का नाम ही है, तो प्रकृति प्रधान, इसके बारे में बताते हैं, महत्त्व के बारे में, प्रधान के बारे में बताते हैं, जो इसमें बताते हैं, जो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट फॉर्म में बताते हैं, कि जब प्रकट और अप्रकट अवस्था में जो प्रकृति, उसके बारे में बताते हैं। जो जब अनमैनिफेस्ट, जो अनमैनिफेस्ट, जो अप्रकट है, तो उसको प्रधाना कहते हैं। और जब वो प्रकट हो जाता है, जो प्रकट हो जाता है, जो हमारे सामने जो प्रकट हो जाता है, तो उसको प्रकृति कहते हैं। लेकिन अप्रकट अवस्था में उसको प्रधान कहते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो आगे के 3-4 श्लोक पढ़िएगा माता जी, प्रभु कोई प्लीज क्विकली। हरे कृष्ण प्रभु। श्लोक हरे नंबर कृष्ण, 11 ना। हाँ 11। 5 स्थूल तत्व। श्लोक नंबर 11, 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 आंतरिक इंद्रियां, 5 ज्ञानी इंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। श्लोक नंबर 12। 5 स्थूल तत्वों के नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। सूक्ष्म तत्व भी है गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द, ध्वनि। श्लोक नंबर 13। ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। ये है श्रवणेन्द्रिय, स्वादेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, दृश्येन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, वागेन्द्रिय, कार्य करने की इंद्रियां, चलने की इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां तथा मल त्याग की इंद्रियां। आगे भी पढ़ो प्रभु। ओके, 15 भी एक बार पढ़ लीजिए।
श्लोक नंबर 14। आंतरिक सूक्ष्म 14 इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती हैं। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इसमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। श्लोक नंबर 15। इन सबको सुयोगी ब्रह्म माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25 तत्व के रूप में गिना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो हम जब 11वें से 15वें श्लोक में देखते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। जो भगवत गीता में जो प्रश्न आता है, प्रकृति, जो क्षेत्र प्रकृति जी, ईश प्रकृति पुरुष ज्ञान न्यायम के विषय में जब चर्चा होता है, 13th चैप्टर 6th वर्ष में आता है, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचर इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो उसमें 24 एलिमेंट्स के बारे में बताया और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन, उनके बीच में जो संबंध है उसके बारे में बताते हैं, उनके इंटरेक्शंस के बारे में बताते हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म, उसके सब इंटरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो ये 13th चैप्टर भगवद गीता के 6th 7th श्लोक में हमें ये देखने को मिलेगा। 24 एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी 11वें से 15वें श्लोक तक वो बता रहे हैं, कपिल मुनि यही चीज समझा रहे हैं कि जो प्रकृति जो प्रधान या प्रकृति जो देखते हैं, उसके 24 एलिमेंट्स क्या क्या है। तो 24 एलिमेंट्स के बारे में बता दिए। उसके बाद बता दिया ये सारे इंटरेक्शन होता है, ये सब भगवान के बिना कुछ नहीं होता है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, भगवान के प्रेजेंस, उनके सानिध्य के बिना कुछ नहीं चलता है। तो उनके सानिध्य से ये सब संभव है। तो वो कैसे सानिध्य है उनका, तो काल के रूप में, है ना। जो 15वें श्लोक में हम देखते हैं, काल के रूप में भगवान प्रकट हैं। तो ये सभी को चलाते हैं, इन सबका संबंध होता है, इन सबका इंटरेक्शन होता है। 24 एलिमेंट्स जो देखें तो 24 में जो 5 वर्किंग सेंसेस है, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, फिर 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स है, और फिर 5 एलिमेंट्स जो जल वायु अग्नि, ये से 5 हैं। फिर उसके बाद जो 4 चीज के बारे में, जो मन बुद्धि अहंकार और इसके बारे में बता रहे हैं, जो चेतना के, ऐसे 24 एलिमेंट्स है। ये सारे एक दूसरे से इंटरेक्शन, तब ये जब भगवान, वो जो कॉमन फैक्टर है भगवान, जब ये भगवान नहीं है तो ये सारा क्या है, जैसे डेड मैटर है। ये अगर ये करने, जैसे शरीर इतने चीजों से बना है, ये शरीर अगर चलना है तो इसमें आत्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए। अगर नहीं है तो इसमें ये शरीर चलेगा नहीं। ये क्या जो पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, तो इसमें जलवायु अग्नि से सब जब बना हुआ है, तो इससे जब जीव या चेतना जब प्रकट नहीं है, जब चेतना जब तक उसमें प्रकट नहीं है, तो ये शरीर का मतलब नहीं है। तो ये शरीर ने जो एक शरीर जो जिसमें आत्मा छोड़ चुके, तो वो शरीर के अमृत शरीर है, तो उसमें वो सड़ने लगेगा। तो उसको अगर चलना है, वो शरीर चलना है, उसको प्रॉपर यूज होना है, तो उसमें आत्मा परमात्मा चाहिए। तो वैसे ही ये प्रकृति में पूरे सृष्टि में जो भी चलना है, उसमें भगवान का सानिध्य चाहिए। तो भगवान परमात्मा के रूप में अपने अलग अलग शक्ति ये किए हैं, डिस्पर्स किए, इतने शक्ति लगाए हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, इसके माध्यम से वो संभाल रहे हैं। तो भगवान इस सबको संभाल रहे हैं। तो इस सबका इंटरेक्शन, ये 24 एलिमेंट्स का इंटरेक्शन, ये सब एक दूसरे से कनेक्शन कैसे, वो सब इंटरेक्शन जो होता है वो होता है काल, है ना। 25th एलिमेंट बताया जा रहा है। 24 एलिमेंट्स का लिस्ट तो बता दिए, और काल जो है 25th एलिमेंट है। तो भगवान परमात्मा के रूप में सबके अंदर से चलाते हैं, और बाहर से फ्रॉम विद इन हिज परमात्मा, एंड विदाउट जो बाहर जो है काल के रूप में इन सबको चलाते हैं, इन सबका संबंध से चलाते हैं। तो वो यहाँ पर हम देखते हैं। आगे के 5 श्लोक पढ़िएगा माता जी, प्रभु कोई 16 to 20। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ माता जी। श्लोक नंबर 16। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। श्लोक नंबर 17। हे स्वयंभू पुत्री, हे माता, जैसे कि मैंने बतलाया, काल ही श्री भगवान है, जिससे उदासीन समभाव एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। श्लोक नंबर 18। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियां का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न
तत्वों का समान बयान करते हैं। श्लोक नंबर 19। जब भगवान अपने अंतरंग शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हिरण्यमय कहते हैं। यह तब घटित होता है जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्य द्वारा क्षुब्ध की जाती है। श्लोक नंबर 20। इस प्रकार तेजस्वी महत तत्व, जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होते, अपनी विविधता प्रकट करके उस अंधकार को निगल जाता है जिससे प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। आगे थैंक यू पढ़ना है? माता जी, थैंक यू। 20 हो गया ना? हाँ, ठीक है, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर जो भय के बारे में बता रहे हैं, जो अर्जुन जो पूछते हैं ना, जो भगवान को ये पूछते हैं, तो भगवान बता रहे हैं, सेकंड चैप्टर में देखते हैं शुरुआत में, कि जो आपने इतना तो ज्ञान बता दिया, शायद भक्ति के बारे में बता दिया, लेकिन ये जो मार्ग पर जो चल रहा है, वो अगर पूरी तरीके से इसको कर नहीं पाया है, भगवत प्राप्ति तक कर नहीं पाया, तो उसका क्या होगा। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, ये आसान तरीका है, भक्ति जो है आसान तरीका है, इसको अपनाओ। जो ये थोड़ा सा भी इसको पालन कर लिया ना, उसको सबसे बड़ा भय है ना, सबसे बड़ा भय से भी वो मुक्त हो सकता है। तो वो भय क्या है? मृत्यु का भय है ना। मृत्यु हम तब डरेंगे जब हम शरीर से, जब ये होंगे कि अच्छा मेरा ये शरीर है, ये मैं हूँ, ये मैं तो मैं और मेरा, आई एंड माइन। तो ये दो चीज जब लगा रहता है, तो हम ये शरीर से ये हो गए, तो हम थियोरेटिकली तो पढ़ रहे हैं हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, हम वो शरीर से अगर संबंध हो, बहुत ज्यादा आकर्षित है हम, या ज्यादा लगाव है हमें, तो आई एंड माइंड, तो ये चलता रहेगा, मैं और मेरा। तो ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, तो वही चीज चलता रहेगा। तब जाकर हम हमें भय हो सकता है कि हम ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, कैसे रहेगा, क्या रहेगा। अच्छा, ये शरीर जब छोड़ता है आत्मा, तो शरीर से जब अलग होता है, 40,000 या उससे भी ज्यादा बिच्छू एक साथ काटने का उतना दर्द होगा, ये कैसे मैं झेल पाऊंगा इतना, यमराज आएंगे या विष्णु, यमदूत आएंगे, विष्णुदूत आएंगे, कैसे, वो भय लगा रहता है। लेकिन जो भक्त हैं, जो पूर्णतः भगवान का शरण ग्रहण कर चुके हैं, तो उनके लिए जो भगवान स्वयं, नहीं, हम अगर भगवान से दूर हैं, भगवान से दूर है, तो क्या होता है, जो मृत्यु के रूप में भगवान हमारे काल के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन जब जब भक्त हैं, तो जो मृत्यु भी है, मृत्यु भगवान के रूप में भगवान वहां प्रकट होते हैं। तो भगवान हमें कैसे भी अरेंजमेंट करेंगे, भक्तों के संग में इतने थोड़ा अरेंजमेंट ऐसे करेंगे। तो रामानुजाचार्य बताते हैं, हमें अपना ये कार्य करना है कि भगवत सेवा करो, भक्ति करो। जो एंड मोमेंट है उसके बारे में ये भगवान देख लेंगे। भगवान अरेंज कर लेंगे कि कैसे हमें वापस उन तक पहुंचाना है, वो भगवान देख लेंगे, भगवान अरेंज कर लेंगे कि कैसे ये करना है। तो यहाँ भय के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो सेकेंड चैप्टर 37 वर्स कोट किया जाता है। तो भयम द्वितीय विनिवेशतः स्यात् ईषद अपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययातो बुद्ध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशम गुरु देवतात्मा। बताया गया है कि जब हम मिस आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब गलत ये करते हैं, गलत ये समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो वैसा जब ये होता है, वैसे जब हम समझते हैं, वैसे जब हमारा कंडीशन होता है, तो उससे हमें भय होता है कि अब ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब हम समझते हैं ये शरीर मुझे मिला है, ये प्रैक्टिकली ये समझ रहे हैं कि अच्छा ये शरीर मिला है, कितना 60, 70, 80, 90, 100 जितना साल ये शरीर चला पाऊंगा, चलाऊंगा, भगवान ने मुझे शरीर दिया है, तो इसको यूज करूंगा प्रॉपरली, भगवान के सेवा में यूज करूँ। तो वैसे जब हम समझे, तो इसको हमें वो भय नहीं रहेगा। तो वो भय के बारे में, जो भय, जो हम श्रील प्रभुपाद के नाम में देखते हैं ना, अभय चरणारविंद, जो अभय है, तो भगवान का जो शरण ग्रहण कर चुके हैं, तो वो भय से मुक्त हो, अभय है ना। तो वो वैसे अभय प्रदान भगवान ही कर सकते हैं, हमें अभय प्रदान कर सकते हैं। तो वैसे भगवान से जब जुड़ेंगे, तो हम ये इस भय से मुक्त हो सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं, कपिल मुनि बता रहे हैं अपने माता को उस भय के बारे में। और उसके आगे जो बता रहे हैं, ये प्रकृति का, ये जो भी सृष्टि हुआ है, इसमें जो प्रकृति जो है माता के समान है, और भगवान जो है हम सभी के परम पिता हैं। तो मगर अहम बीजा प्रदा पिता, तो मैं सबका, आई एम द सीड गिविंग फादर। तो भगवान बता रहे हैं, देखते हैं। तो
जो प्रकृति है, तो प्रकृति में जो जीव प्रकट होते हैं, भगवान की जो दृष्टि है, भगवान जब उनका दृष्टि पड़ता है तब इतने सारे लिविंग एंटिटीज ये होता है, सृष्टि होता है, तो भगवान की दृष्टि से ही। तो भगवान जिस देखते हैं प्रकृति में, तो वहां जीव प्रकट होते हैं। तो अगर भगवान नहीं देखें तो जीव वैसे, तो उसको एक यहाँ उदाहरण दिया जाए, जैसे एक माता है, तो एक माता अगर एक संतान उत्पन्न करना है, एक पिता का जरूरत है, पिता का संग होगा तभी एक पुत्र या पुत्री या एक संतान प्रकट होगा। वैसे ही प्रकृति जो है माता के समान है, तो एक जीव यहाँ प्रकट होना है या सृष्टि होना है, तो भगवान का दृष्टि, भगवान जो देखते हैं, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। भगवान के बिना कुछ नहीं चलेगा, वो भगवान बता रहे हैं। तो ये प्रकृति में भी वो परमात्मा के रूप में जो कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में सभी जगह विराजमान है, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। भगवान कहते हैं उपदृष्टानुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन पुरुषा परः। सभी इसमें एक उपदृष्टा, ओवरसीयर या परमिटिंग अथॉरिटी, भर्ता भोक्ता, सभी अल्टीमेट एंजॉयर, तो भोक्ता तो भगवान ही है, लेकिन जो हम भोग करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, भगवान हमारे साथ बस रहेंगे, सैंक्शनिंग अथॉरिटी की। उसके लिए भगवान इतने कृपालु हैं, हम जहां भी जाएं, इवन अगर नरक तक जाएं तो भी भगवान साथ आएंगे, कि हमारे साथ देंगे। तो और कोई ऐसे हमारे साथ नहीं देंगे हमेशा, लेकिन भगवान देंगे हमारे साथ। वो हमारे चॉइस के हिसाब से, अगर हम नरक भी जाना चाहें तो भगवान साथ आएंगे। तो वो हमारे पास वो इंडिपेंडेंस है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस, थोड़ा सा फ्री विल इंडिपेंडेंस, थोड़ा सा मौका है कि हम अपने तृप्ति के पीछे भागे या भगवान के तृप्ति के पीछे भागे। तो वो सृष्टि कैसे ये किए हैं उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कपिल मुनि। तो ये प्रकृति को उनका दृष्टि पड़ा, तो जीव सृष्टि हुआ। उसके बाद क्या आता है कि उसके जो उनके जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में, जो हिरण्यमय के बारे में बताया जा रहा है। ये सारे चीज जो है इस सबको ब्राह्मण के रूप में बताया जा रहा है। तो 14.3 और 4 श्लोक अगर देखेंगे भगवद गीता के, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। तो मैं सबके पिता हूँ, सभी आई एम द सीड गिविंग फादर, प्रजा अहम बीज प्रदापिता, भगवान कहते हैं। ये सब जो चीज है इसको समझना, मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति, इसके सबसे महत्त्व या प्रधाना को समझना, ये सब समझना ब्राह्मण कहलाता है। ये सब चीज को ब्राह्मण कहलाता है। ये सब ज्ञान के बारे में यहाँ कपिल मुनि यहाँ बता रहे हैं। तो ये सब चीज के बारे में समझना, हिरण्यगर्भ के बारे में समझना, सॉरी हिरण्यमय के बारे में समझना, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। उसके आगे 20वें इसमें बता रहे हैं कि इतने सारे वैरायटी, इतने सारे सृष्टि, तो इतना कुछ हम सुंदर चीज सब देखते हैं, लेकिन जब भगवान का सानिध्य नहीं होगा, जब भगवान का इच्छा नहीं होगा, तो ये सब डेड मैटर है। जैसे ये शरीर में आत्मा है तभी ये शरीर चल रहा है, वैसे प्रकृति में सभी में भगवान का जब सानिध्य नहीं होगा तो ये सब चीज डेड मैटर है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आगे के 5 श्लोक पढ़िए माता जी, प्रभु को क्विकली। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ मीना माता जी। श्लोका नंबर 21। तत्व गुण जो श्री भगवान का ज्ञान प्राप्त करने की स्वच्छ सौम्य अवस्था है और जो सामान्यतः श्री वासुदेव या चेतना कहलाता है, महत तत्व में प्रकट होता है। श्लोका नंबर 22। महत तत्व के प्रकट होने के पश्चात वे प्रवृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं, जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी प्रकार विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण पूर्ण शांतत्व, स्वच्छता तथा अविकारित्व है। श्लोक नंबर 23-24। महत तत्व के भौतिक अहंकार उत्पन्न होता है जो श्री भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। भौतिक अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं, सत्व, रज और तम। इन 3 प्रकार के भौतिक अहंकार से मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां तथा स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। श्लोक नंबर 25। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रियां तथा मन, ये ही 3 प्रकार के अहंकार उनके समान हैं, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। ये श्री संकर्षण
के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 1000 सिरों वाले साक्षात भगवान अनंत हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। उसमें जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे 4 भगवान के अलग अलग 12 फॉर्म्स में से ये प्रमुख 4 हैं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वासुदेव के रूप में जो सत्व गुण, जो शुद्ध सत्व है, उसमें रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं होता, तो वैसे एक शुद्ध स्टेज में तो इसको ये वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो वसुदेव स्टेज कहा गया है। तो वसुदेव तो भगवान को समझने का इसको बताया गया। तो वसुदेव एक्सपेंशन, भगवान का जो अंश, भगवान को जो अवतर ये होते हैं वासुदेव के रूप में, सॉरी वासुदेव के रूप में, वसुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में वो जब ये प्रकट होते हैं, तो वो भगवान अकेले इस रूप में आते हैं। तो वासुदेव जब भगवान के साथ जब लोग होते हैं, तो उसको उनको भगवान को द्वारकाधीश अलग अलग नाम से बताया जाता है, तो उनको उस रूप में बताया जाता है। तो कृष्ण भावना अमृत के जो शुरुआत इसके हैं, इसमें रिकमेंड किया जाता है कि हम भगवान जो अकेले रूप में ना, तो उनको ध्यान करें, भगवान को शरण ग्रहण कर ले, उनको ध्यान करें, तो उसको वासुदेव कृष्णा, तो उनको ये करे, समझे। तो ये भगवत में जो बोलता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ में आत्मा भी है, परमात्मा भी है, वो भगवान है, वो सभी को जानते हैं, ये समझना। तो ये समझना सभी के बस की बात नहीं है, बहुत रेयर लोगों को, बहुत कुछ चंद लोग हैं जो ये समझ पाते हैं। तो उसमें 7 चैप्टर 19 और 3rd श्लोक में हम देखते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेति ततः बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव, भगवान वासुदेव को समझना सबसे ये बताया गया है। तो उनको समझने के लिए इसके बारे में बताया गया है जो हमें वो भगवान को समझने के लिए, कृष्ण भावना व्यक्त होने के लिए। उसके आगे अगर हमें फॉल्स ईगो से, जो अहंकार से अगर मुक्त होना है, तो बताया जाता है ये किया जाता है हमें रिकमेंड किया जाता है संकर्षण का आराधना करें। संकर्षण की आराधना वो कैसे होता है? शिव जी के थ्रू होता है। तो शिव जी जो हमेशा उनके गले में सांप है, तो संकर्षण का प्रति ये है, और उनके तपस्या कर रहे हैं, है ना, उनके बारे में चिंतन स्मरण में लगे हुए हैं। तो वैसे संकर्षण का ये करना है, संकर्षण का आराधना करें अगर हमें अहंकार से मुक्त होना है। तो वैसे बताया जा रहा है कि अगर मेंटल डिस्टर्बेंस, हमें मानसिक इसके डिस्टर्बेंस से अगर मुक्त होना है, तो अनिरुद्ध के ये करें, अनिरुद्ध के रूप में भगवान का आराधना करें। तो उसको चंद्र ग्रह के इसमें से उसका वर्शिप रेकमेंड किया है। तो वैसे ही इंटेलिजेंस है ना, हमारा बुद्धि, उसको स्थिर बनाने के लिए, उसके लिए ये करने के लिए हमें प्रद्युम्न की आराधना करें। तो प्रद्युम्न जो है ब्रह्मा जी के थ्रू, जो संकर्षण जो है शिव जी के थ्रू, प्रद्युम्न जो है ब्रह्मा जी के थ्रू, और अनिरुद्ध जो है अनिरुद्ध के ये करना चाहिए, जो हमें मानसिक इसके लिए ये होने के लिए, और भगवान को सीधा शरण ग्रहण करने के लिए उसके लिए हमें वासुदेव, है ना, वासुदेव कृष्ण, जो भगवान कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण, उनकी आराधना करते। तो ऐसे अलग अलग डीटीज हैं, तो भगवान के अलग अलग अवतार हैं, तो अलग अलग उनका प्रयोजन है, अलग अलग संबद्ध आदि प्रयोजन अलग अलग ये हैं। तो उसमें से ये 4 प्रमुख इनके बारे में, अवतारों के बारे में यहाँ वर्णन आता है। तो उसके बारे में उसके बाद बात आता है कि जो जैसे पानी, जब पानी जब आता है, जो बारिश जब होता है, जो पानी इतना क्लीन है, क्लियर वाटर है ना, अच्छा पानी है, ऊपर से जब आता है उसको हम पकड़ सकते, उसको पी सकते। लेकिन जैसे वो नीचे मट्टी से वो मिल गया, या मट्टी से वो छू गया, उसके बाद क्या होता है, वो मतलब कीचड़ हो जाता है, मतलब गंदगी हो जाता है, उसको फिर उसके हम खाने पीने के योग्य नहीं रहता। ये तो जो फ्रेश वाटर जो आता है, बारिश का पानी जो आता है, वो पीने के भी योग्य रहता है, इतना क्लीन रहता है। लेकिन जैसे ही वो मट्टी से होता है, प्रदूषित हो जाता है। वैसे ही जो जीव है, जो आत्मा है, हम सभी आध्यात्मिक स्तर से है, आध्यात्मिक स्तर में है। लेकिन जैसे ये शरीर के देहधारी बन जाते हैं, शरीर ग्रहण कर लेते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, हम प्रदूषण में उलझ जाते हैं, भौतिक भवसागर में उलझ जाते हैं। तो भगवान फिर भी हमें मौका दे रहे हैं, वापस उनके और आकर्षित करते हैं, मौका दे रहे हैं, तो मौका दे रहे हैं। उसके बाद ये बताते हैं जो अहंकार के बारे में। तो ये 24 एलिमेंट्स के बारे में बताया ना, 24 एलिमेंट्स के, फिर अहंकार से फिर फर्दर जो एक्सपेंशन होता है उसके बारे में बताते हैं। उसके अभी और आगे के 5 श्लोक पढ़िएगा माता जी, प्रभु उसको क्विकली खत्म करते हैं अभी 5-10 मिनट में, और ज्यादा है नहीं, बहुत सिंपल सा ही है। हरे कृष्णा। तो
पढ़ो प्रभु। हाँ राधा माता जी। श्लोक नंबर 26 ना। हाँ यह अहंकार कर्ता करण साधन तथा कार्य प्रभाव के लक्षणों वाला होता है। सतो रजो तथा तमोगुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है उसी के अनुसार यह शांत क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। श्लोक नंबर 27। सत्य के अहंकार से दूसरा विकार आता है, इससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। श्लोक नंबर 28। जीवात्मा का मन इंद्रियों के सर्वोपरि अधिष्ठता श्री अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम रूप शरीर शरतकालीन कमल के समान है। योगी जन उन्हें स्नेह स्नेह प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 29। ये सती मिथ्या अहंकार का रजोगुण में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थ की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। आगे पढ़ो प्रभु। हाँ माता जी। श्लोक नंबर 30। संशय। संदेह विपरीत ज्ञान यथार्थ ज्ञान स्मृति तथा निंद्रा ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण है। श्लोक नंबर 31। 31। हाँ लास्ट पढ़िए। रजोगुणी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां प्राण पर और ज्ञानेंद्रियां बुद्धि पर आश्रित होती हैं। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। इसको जो अहंकार इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो अगर ये एक तो जरूरी है कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर आए, उस पर आगे बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि हम इस स्तर तक पहुंचे हैं इससे हम नीचे ना गिरे। अगर हम आगे जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अगर 10वें माले तक जाना है तो वो मान लो मैं किसी के मित्र के घर जा रहा हूँ, तो मैं चढ़ते चढ़ते पहले माले तक पहुंचा, फिर दूसरे तक पहुंचा। अभी दूसरे तक पहुंचे, थोड़ा रेस्ट लिया या थोड़ा सा समय वहां बिताया, ठीक है, लेकिन वहां से नीचे ना आऊं, है ना। जब आध्यात्मिक जीवन में आगे जा रहा हूँ, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ रहा हूँ, तो अगर बढ़ भी नहीं रहा हूँ तो चलेगा, लेकिन नीचे ना आ जाऊं, गिर न जाऊं, पतन ना हो मेरा। तो वो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हम पतन हो जाए। तो वो पतन तब होता है जब हम फॉल्स ईगो, अहंकार जब होता है, उससे ही होता है। जो अहंकार से हमें मुक्त होना, तो यहाँ बताया जा रहा है जो अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, ऐसे भगवान के अलग अलग रूप का आराधना करना, उनको ऐसे रूप में समझना, उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो हमें बहुत सतर्क रहना है। तो वहां तक ये बहुत भौतिकता से उठकर हम जब आध्यात्मिक स्तर तक आना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस आना काफी नहीं है, तो उससे हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है, तो आगे अगर नहीं भी बढ़ेंगे, हम वापस इसमें न गिरे, तो वो हमें ध्यान रहना, तो बहुत सतर्क रहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सतर्क रहना है, हमें बहुत केयरफुल रहना है। हम वैष्णव अपराध ना करें, हम ईगो इसमें आके मैं सबसे बड़ा हूँ, बाकी सब छोटे हैं, बाकी सब यानी मैं ही भक्त हूँ, मैं ही क्लास लूंगा, मैं ही कीर्तन करूंगा, मैं ही कुकिंग करूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा, बाकी किसी को मौका। ठीक है, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। तो हमें ये हो सकता है कि भगवान को हम सेवा कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम बना के खिलाएंगे भगवान को, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीर्तन करेंगे, या बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लास दूंगा, या बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये करूंगा, वो करूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा ईगो ये ना आए कि और कोई करना नहीं चाहिए, और कोई नहीं कर सकता, सभी करें भगवान की सेवा, मैं कर रहा हूँ तो मैं बेस्ट करूंगा, वो ठीक है, लेकिन जब तब ईगो तब ये होता है जब दूसरे करें वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैसा अगर होगा तो हमारा पतन हो सकता है, तो उससे हमें बहुत सतर्क रहना है। तो यहाँ पर इनका नरोत्तम दास ठाकुर का एक सॉन्ग है, उनका एक भजन, उसका यहाँ श्रील प्रभुपाद को कोट कर रहे हैं। गौरव पहु प्रार्थना से, उनके प्रार्थना बहुत सारे प्रार्थना उनमें से एक आता है गौरव पहु प्रार्थनाओं में से। तो सत्संग छाड़ी काइनु असते विलासा ते करना लगिलो ये कर्म बंद फंस। तो उसमें बताते हैं, आई गेव द एसोसिएशन ऑफ सेंटली डिवोटीज टू एंजॉय माय सेल्फ इन द कंपनी ऑफ द अनगॉडली, देयरफॉर आई बाउंड अप बाय द स्नेयर ऑफ कर्मा। तो मैं कर्म में फंस चुका हूँ क्योंकि मैं भक्तों का संग छोड़ दिया हूँ। तो भक्तों का संग का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है। तो भक्तों के संग में जब हम रहेंगे, तब एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए, एक दूसरे को संग लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या होगा, हम भक्तों के संग नहीं रहे, अकेले रहेंगे तो
हम अकेले में इतना कंफर्टेबल हो गए, अकेले आराम से रह रहे हैं, किसी के साथ रहने के लिए हम कॉपरेशन, श्रील प्रभुपाद जो बताते हैं उनका क्या इच्छा है, तो बताते हैं मेरे जाने के बाद मेरे सारे शिष्य कोऑपरेट करते हुए साथ रहें, आगे बढ़े, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, एडजस्ट करते हुए आगे बढ़े। तो भगवान श्रील प्रभुपाद को वो एक इच्छा बताते हैं। वैसे ही हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान के संतान हैं, तो हमें एक दूसरे को साथ देकर, एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं किसी को नीचे दबाते हुए, किसी को हटाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं किसी को मारते, किसी को हटो मारो कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं। हमें भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना है कि अहंकार ना हो। जो हम सेवा करें तो उसका अहंकार ना हो। तो उसके आगे जब मरना आता है, जो मन और बुद्धि कैसे इसमें से उत्पन्न होता है, अहंकार इसमें से जो 24 एलिमेंट्स के इसमें बताए, फिर अहंकार से फिर मन बुद्धि का कैसे एक्सपेंशन होता है। तो उनकी गुडनेस से, सत्व गुण से, इसमें से उनका ये होता है मन। तो मन प्रकट होता है। तो मन जब उसका आता है, तो मन को हमें वश में कर लेना चाहिए, भगवान की सेवा में डायरेक्ट लगा देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं 6th चैप्टर के 6th वर्ष में कहते हैं, बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो जो मन को कॉन्कर कर लिया, मन को जो जीत लिया है, तो मन उसका मित्र रहेगा। लेकिन मन को जो वश में नहीं कर पाए, मन के वश में चला गया, वो उसका सबसे बड़ा शत्रु रहेगा मन। तो हमारे हाथ में कि मन को हम शत्रु बना के रखे या मित्र बना के रखे। तो भगवान ऑप्शन दे रहे हैं कि मित्र बनाना है तो बस भगवान की सेवा में डायरेक्टली लगा दो। वो भगवान यहाँ बता रहे हैं, कपिल मुनि बता रहे हैं। तो उसके बाद एक और एक्सपेंशन होता है, जो अहंकार से एक और एक्सपेंशन होता है, जो सत्वगुण में जब होता है, मन में प्रभावित होता है, मन में परिवर्तन होता है। जब वो रजोगुण में आता है तो बुद्धि के रूप में आता है। तो बुद्धि से ये है कि हमें वो डिफरेंशिएट कर पाना, कि डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, क्या सही है क्या गलत है, और चॉइसेस कर पाना कि इंद्रियों को क्या सही है क्या गलत है, वो डायरेक्शन देना। तो इंद्रिय को डायरेक्शन देना, इंद्रियों को इंस्ट्रक्शन देना, वो बुद्धि का काम है। और मन का ये है कि मन का जैसे पहले बताया था, उसका ये है कि कुछ एक्सेप्ट करना, कुछ रिजेक्ट करना। तो लाइक एंड डिसलाइक ये आता है कि कुछ पसंद आना, कुछ ना पसंद होना, तो वो चीज मन का काम है। तो हमें वो बहुत क्लियर रहना है कि इंद्रिय तृप्ति के, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं कुछ मुझे अच्छा लगे वो करूंगा, मेरी इंद्रिय तृप्ति ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो रिजेक्शन। तो एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग, डिजायर करना, चाहना, ये चाहिए वो चाहिए मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के लिए एक्सेप्ट करो, इंद्रिय तृप्ति ना हो तो रिजेक्ट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें वो भगवान के तृप्ति के लिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना चाहिए। तो वो प्रॉपर मन का रोल उसमें आता है। तो अहंकार से जब सत्वगुण के स्टेज में उसको ट्रांसफॉर्म होता है, तो मन के रूप में होता है। रजोगुण के स्तर पे जब होता है तो इंटेलिजेंस के रूप में होता है। अब ये इंटेलिजेंस, मन बुद्धि सभी जो है भगवान डायरेक्टली कंट्रोल लेंगे। जब हम भगवान को डायरेक्ट शरण ग्रहण कर लें तो भगवान सारा कंट्रोल डायरेक्ट ले लेंगे। तो इसका जो कार्य के बारे में बताया गया, जो संशय ये करना, कुछ उसको समझना, चीजें समझना, याद रहना, नींद आना, ये सभी चीज इसके बुद्धि का कार्य बताया गया है। तो बुद्धि को उसको सही दिशा से जाना, जैसे वो पिक्चर देखते हैं ना, वो एक रथ के रूप में देखते हैं, 5 ये घोड़े हैं, तो 5 इंद्रियां के रूप में, फिर उसे रस्सी है माइंड, फिर उसके जो चलाने वाला है वो इंटेलिजेंस है, और जो बैठा हुआ जो जा रहा है उस रथ में, तो वो आत्मा है। तो वैसे इसमें तो इंटेलिजेंस, माइंड, सब कुछ भगवान के सेवा में लगाएं तो वो सही से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें एक श्लोक है भगवद गीता में 6th चैप्टर 17th वर्ष, युक्त हार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो अपना खाना पीना सोना सभी जो कर्म करना, ये सब को जो रेगुलेटेड वे में कर रहा है, तो वो सही तरीके से इस योग अभ्यास कर सकता है। ये तो उसको संभव नहीं है, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। तो इंटेलिजेंस जो अहंकार के बारे में जो बताया, जो उसमें सत्वगुण में जब उसका परिवर्तन होता है तो मन में, और रजोगुण में जब परिवर्तन होता है तो बुद्धि के रूप में आता है। ये सब चलाने के इसमें भी बताया जा रहा है, इसको कैसे चलाना है, सबको भगवान के सेवा में डायरेक्टली लगा पाए तो इसको हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो माता जी आगे एक और 5 श्लोक का जल्दी से टच करके क्लोज करते हैं प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी, मैं रत्नामय माता जी। हाँ प्रभुजी 32। हम्म, जब तामसी अहंकार भगवान की जो काम शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है और शब्द से आकाश तथा और उसी से श्रवण इंद्रिया उत्पन्न होती है। श्लोका नंबर ओके 33। जो लोग विद्वान है और वास्तविक ज्ञान से युक्त है वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार अर्थ को वहन करता है ऑटो में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। श्लोका नंबर 34। समस्त जीव को उन्हीं के बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश स्थान प्रदान करना, जैसे कि प्राणवायु को घ्राणवायु प्रभु प्राण इंद्रिय एवं मन का कार्यक्षेत्र, ये आकाश तत्व की कार्य तथा लक्षण है। श्लोका नंबर 35। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और इसी तरह स्पर्श तन्मात्रा प्रकट होता है, इसी से फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिया उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। और 2 पढ़िएगा लास्ट श्लोक नंबर 36 37। 36। कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण है जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप से लक्षित किया जाता है। श्लोका नंबर 37। गत्या मिश्रण शब्द को पदार्थ तथा अन्य इंद्रिय बोध तक पहुँचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। हरे कृष्ण प्रभु 37 तक पढ़ ली। ओके थैंक यू माता जी। तो अभी जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें ये जो गौरंग दर्शन प्रभु के इसमें से भागवत सुबोधिनी के 3रे स्कंद के भागवत सुबोधिनी से लिया था। तो इसमें मन के बारे में और बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद आगे बताते हैं इंद्रियों को। तो इंद्रियों को जो है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो मन बुद्धि सभी भगवान की सेवा में लगे, उसको सही से अगर हम डायरेक्ट करें, इंस्ट्रक्ट करें, उसको गाइड करें सही से, तो हम इंद्रिय को भी वश में कर सकते हैं। नहीं तो जैसे भगवत गीता में वो चैरियट का उदाहरण देखते, 5 घोड़े हैं जो रथ में, तो 5 अगर अलग दिशा में चले तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सभी को अगर सही एक ही दिशा में लाए तो मन बुद्धि सब कुछ भगवान की सेवा में लगाकर आगे चलें तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसका शुरुआत कैसे हुआ था? जो ईगो से, फॉल्स ईगो से, तमस है ना। देखे तो मन ये परिवर्तन होता है। जो अहंकार का जो सत्व गुण के स्तर पर वो मन में परिवर्तन होता है, रजोगुण के स्तर पर वो बुद्धि के रूप में परिवर्तन होता है, फिर उसके बाद इंद्रियां के रूप में, फिर जो तमोगुण के रूप इसमें वो परिवर्तन होता है सबसे पहले शब्द प्रमाण के इसमें आता है। फिर शब्द से साउंड से एथर, टच, एयर, फॉर्म, फायर, टेस्ट, वाटर, स्मेल, अर्थ, ऐसे वो पूरा फ्लो में जाता है। तो उसके 33 से 35 देखते हैं। साउंड सबसे पहले ये होता है कि सभी चीज साउंड से, तो साउंड वाइब्रेशन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे देखते हैं। फिर एथर, टच, एयर, तो इसके आगे भी देखेंगे। तो ये साउंड का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है। साउंड शब्द प्रमाण, तो सारे वेद शास्त्र जो है उसको श्रुति प्रमाण बताया जाता है कि श्रुति, बस वो पहले के जमाने में क्या होता है, ऐसे लिखा हुआ या रिकॉर्डिंग्स कुछ मिलता नहीं था। एक बार जस्ट गुरु बता दें तो शिष्य उसको सुन लिए, समझ लिए, तो वो मन में ये हो जाता था। उतना शुद्धता, उतना ये रहता था, उतने प्योरिटी रहता था कि वो ऑरल रिसेप्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक बार सुन लिया तो उसको उन्होंने बाय हार्ट कर लिया, एक बार वो समझ लिया, एक बार में ये समझ लिया, एक बार में वो उनको याद हो गया, ऐसे होता था। लेकिन अभी क्या होता है, हम बार बार भी कलयुग है, इसका प्रभाव ऐसा है, अल्प ज्ञान, अल्प बुद्धि है, अल्प आयु है, सब कुछ कम है, तो हम भूलने का प्रवृत्ति ज्यादा है। हम उसको बार बार लिखें, बार बार सुने, बार बार पढ़ना भी जरूरी है। लेकिन उसके सबसे पहले चाहिए कि हमें क्लियरली ऑरल रिसेप्शन अच्छे से हम सुने, अच्छे से हम श्रवण करें, तो साउंड ये इम्पैक्ट करता है। तो इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है। तो बस अगर हम कुछ कर सकते हैं भक्ति मार्ग के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हमें करना है, श्रवण करना चाहिए। तो
क्लास तो श्रवण करना ही है, भगवान के भक्तों के द्वारा जो भी भगवान के बारे में लीला बता रहे हैं वो सब सुनना ही है, लेकिन इसके साथ साथ भगवान का नाम का जप जब हम कर रहे हैं उसको भी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रवणम का इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू प्रभु माता जी, हरे कृष्णा। सब समय निकाले हैं, बैठे हैं 1.5 घंटे से, तो थैंक यू प्रभु माता जी, हरे कृष्णा। प्लीज अनम्यूट करिए, हम सभी यहाँ मौजूद भक्तों के लिए, हम सभी एक दूसरे के लिए 3 बार हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं, हम सभी की आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो प्लीज हरे अनम्यूट करिए। कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम महामंत्र की जय, प्रभुपाद की जय। वंशकल पत्रेभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंशकल प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, उपस्थित भक्तवृंद की जय। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा प्रभु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, धन्यवाद।